So good morning everyone. I welcome you in the second video of my channel. So in this video we are going to learn question words. So what is question word? With the help of question word we solve our queries. जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब उठते हो, तुम कितना पानी पीते हो, तुम किसके साथ जाओगे। तो इन सेंटेंस में जो शब्द आए हैं कहाँ, कब, कितना, किसके साथ, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। तो आओ हम सीखते हैं कि इन क्वेश्चन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो आइए चलिए हम बोर्ड पे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कौन से सेंटेंस में होता है। जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा वो सेंटेंस कैसा कहलाता है? प्रश्नवाचक, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन वर्ड आते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव में, जिसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इन सारे सेंटेंस में सिर्फ क्या चीज चेंज होगी? हेल्पिंग वर्ब, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसके बाद एक और चीज नोटिस करने वाली है कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है। तो जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा उस सेंटेंस के शुरुआत में क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने जैसे देखा था कि सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सेम जहां पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वहां सेंटेंस कहां से शुरू होगा? क्वेश्चन वर्ड से। तो आइए चलिए क्वेश्चन वर्ड देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है और उनका इस्तेमाल करने में हमको क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट। व्हाट मींस होता है क्या। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, इसमें हम सामने वाले से डिटेल आंसर पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, आप बताइए कि आप क्या करते हैं। तो हमेशा किससे शुरू होगा? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, करते हुए है तो डू, देन सब्जेक्ट तुम, यू, एंड करने का डू। सो क्या हो जाएगा ये? व्हाट डू यू डू। व्हाट को एक और तरीके से यूज करते हैं। अभी हमने एक डिटेल क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्या करते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या तुम पढ़ते हो। इस सेंटेंस में क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने इसमें डिटेल आंसर नहीं मांगा। आपने आंसर क्या पूछा? यस और नो में। आपका क्वेश्चन कैसा है कि सामने वाला आंसर करेगा किसमें? यस में या तो नो में, कि क्या आप पढ़ते हो। तो जिस भी सेंटेंस में आप यस नो में क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ या नहीं में, तो उस सेंटेंस में व्हाट यूज नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड की जगह ब्लैंक हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो जिस भी सेंटेंस में एक और तरीका देखते हैं इसका कि क्या शुरुआत में लग जाता है, उन सेंटेंस में व्हाट का यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस में व्हाट का यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? डू यू स्टडी। यहां पे व्हाट डू यू स्टडी होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया कि व्हाट अगर स्टार्टिंग में है और यस नो का क्वेश्चन है तो व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू स्टडी। सेकेंड क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन मतलब कब। आप कब सोते हो, तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगेगा व्हेन। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। सोते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डू आएगा यू के साथ में, डू, देन सब्जेक्ट यू, और सोने का स्लीप। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? व्हेन डू यू स्लीप। लेकिन यहां पे एक और चीज देखना है, अभी कब लिखा है तो हमने व्हेन का यूज किया, लेकिन कब से हो जाएगा, मतलब टाइमिंग से, कौन से टाइम से, तो उसमें हम यूज करेंगे सिंस व्हेन का। टाइमिंग से जहां पे से लगेगा उसमें हम यूज करेंगे सिंस का, और व्हेन मतलब कब। तो आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से का क्या हो जाएगा? सिंस व्हेन। रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर आएगा, यू के साथ आर लगेगा, सिंस व्हेन आर यू स्टडी। तीसरा है वेयर। वेयर मतलब होता है कहां। कहां, आप कहां रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर,
सेकंड हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू एंड रहने का लिव। इसका क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव। लेकिन अगर मैंने इसी सेंटेंस में कहां से बोला तो यहां पे सिंस वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई टाइमिंग से नहीं है, ये जगह से है। तो कोई भी जगह से आएगा तो वहां पे फ्रॉम यूज करेंगे। कहां से अगर आएगा तो उसमें हम फ्रॉम वेयर यूज करेंगे। अगर मैंने पूछा आप कहां से आ रहे हो तो यहां पे यूज होगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ना कि सिंस वेयर आर यू कमिंग। चौथा आता है हु। हु मतलब होता है कौन। अगर आपने इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड यूज किया हु तो आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ही क्वेश्चन में यही पूछना चाहते हैं कि काम किसने किया है, वहां कौन खेल रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु वाज प्लेइंग देयर, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस था, वाज वर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हु वाज प्लेइंग देयर। आया समझ में कि जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु आ जाएगा उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। इसके बाद आता है हाउ। हाउ मतलब कैसे। हाउ का सिंपल यूज है तुम कैसे घूमते हो। हाउ यूज करना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव के हिसाब से, हाउ घूमते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हाउ डू यू वॉक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा विच। विच मतलब होता है कौन सा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम विच का यूज करेंगे तो विच का यूज करेंगे तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहां पे 2, 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन वर्ड ये आते हैं तो इनमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कौन कौन सा, विच, हाउ मच, हाउ मेनी और हुज। विच मतलब होता है कौन सा, हाउ मच मतलब होता है कितना जिसको आप नहीं गिन सकते, हाउ मेनी मतलब कितना जिसको आप गिन सकते हैं, हुज मतलब किसका। अगर ये चारों क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनके साथ में शुरुआत में ही ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे तुम कौन से घर में रहते हो तो कौन सा घर ये एक साथ आ जाएगा। विच हाउस डू यू लिव, कि अगर विच क्वेश्चन वर्ड आता है तो विच क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम ऑब्जेक्ट शुरुआत में ही लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, और दूसरा यहाँ पे है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, लेकिन हाउ मच कहां पे यूज करेंगे, जहां पे हम चीजों को गिन नहीं सकते। पानी, हवा, तारे, ये सारी चीजें हम गिन नहीं सकते। क्या चीजें गिन सकते हैं, पेन, पेंसिल, किताबें, फ्रेंड्स। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कितना। तो पहला अगर सेंटेंस देखे आसमान में कितने सितारे हैं तो यहां पे यूज होगा हाउ मच। हाउ मच स्टार्स इज इन द स्काई, मींस आप सितारों को काउंट नहीं कर सकते तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हाउ मच। लेकिन जहां पे आप चीजें काउंट कर सकते हो कि आपके कितने दोस्त हैं, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। सेम विच की तरह इन दोनों में भी ऑब्जेक्ट शुरुआत में लग जाता है, हाउ मच और हाउ मेनी में भी। इसके बाद आता है हमारा हुज। हुज का मतलब होता है किसका। सेम मैंने बताया था, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, इनके साथ ऑब्जेक्ट साथ में लग जाएगा तो वो हुज लगाएंगे, उसके साथ में ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा। यह पेन किसका है, तो किसका पेन मतलब एक साथ हो जाएगा, हुज पेन इज दिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है टू हुम। टू हुम मतलब किससे, आप किससे बातें कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड टू हुम आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट हमारा आएगा विथ हुम। विथ हुम मतलब किसके साथ, तुम किसके साथ घूम रहे हो। विथ हुम आर यू वॉकिंग। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड थे, हमने एक एक करके सब, और मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए